जय हिंद। आज 10 सितंबर है और आज के दिन गोविंद बल्लभ पंत जी का जयंती है। तो आज उनके बारे में जानकारी जो भी है वो देते हैं। ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 में उत्तराखंड में एक जगह है अल्मोड़ा, वहाँ के खूंट नामक विलेज पे गांव में हुआ था। ठीक है। उनका जो परिवार है एक मराठी ब्राह्मण था, जो कर्नाटक के उत्तरी भाग यानी कि महाराष्ट्र से जो सटा हुआ भाग है उस क्षेत्र के रहने वाले थे। वो माइग्रेट होकर के वो उत्तराखंड के कुमाऊँ वाला जो रीजन है हिमालय के निचले तराई में, वहाँ आकर के बस गए थे। उन्होंने अपना उच्च शिक्षा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद वो काशीपुर नामक जगह में वकालत करने लगे। उन्होंने वकालत की थी। ठीक है। वो धीरे धीरे वहाँ के लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए। इसी बीच क्या हुआ, 1914 में वो अंग्रेज़ों के द्वारा जो भारतीयों पे अत्याचार किया जाता था उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, और जो भी उससे रिलेटेड केस आते था उस पे वो काम करते थे या फिर केस लड़ते थे। ठीक है। इसी बीच 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ, जिसमें अंग्रेजी सरकार के खजाने जा रहे थे। तो लखनऊ के पास उस ट्रेन को ही लूट लिया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन कुमार थे और अशफाकुल्ला खान थे। तो ये तीनों लोगों को दोषी पाया गया था इस षड्यंत्र में। तो इन तीनों के बचाव के लिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उस समय, वो पंत जी को ही अपना वकील बनाए और वही इन लोग के बचाव के लिए लड़े। इससे क्या हुआ, वो धीरे धीरे भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भाग लेने लगे। महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके साथ में मिल करके ये भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसको सुचारू रूप से चलाने में भाग लेने लगे। जब महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा की और अंग्रेज़ों के नमक कानून का विरोध करते हुए नमक बनाए, तो उस समय इन्होंने यूनाइटेड प्रोविंसेस में भी नमक बना करके गांधी जी के नमक सत्याग्रह का समर्थन किया था। ठीक है। ये 1937 से लेकर के 1939 तक यूनाइटेड प्रोविंस में प्रीमियर रहे थे। ये उत्तर प्रदेश पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था, जिसमें प्रधानमंत्री होते थे। और जब यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम चेंज होकर के उत्तर प्रदेश हो गया, तो 1946 से लेकर के 1954 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसीलिए उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री पंत जी को ही कहा जाता है। इसके बाद 1955 ईस्वी से लेकर के 1961 ईस्वी तक पंत जी भारत के गृह मंत्री रहे। ये भारत के चौथे गृह मंत्री थे। अब उत्तर प्रदेश का ये मुख्यमंत्री रहते हुए भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जिसके बारे में हम जानते हैं। ये सबसे पहले वहाँ के जो किसान थे उनकी दुर्दशा को सुधारने के लिए जो भी पहले से अंग्रेज़ों के शासन के समय से जो कृषि कानून बने हुए थे वो बहुत ही जटिल थे। कर व्यवस्था थी, उसमें किसानों से ज़्यादा कर ली जाते थे। तो इन्होंने सबसे पहले कर व्यवस्था का सुधार किया और जो कृषि कर थे उसको कम से कम रखा गया। इसके बाद उन्होंने जंगल के संरक्षण की बात की और उसके संरक्षण को बढ़ावा दिया। और गोविंद बल्लभ पंत जी एक अच्छे सामाजिक सुधारक थे, समाज सुधारक थे। और उन्होंने पहली बार भारत में महिलाओं को तलाक और अपने पिता के संपत्ति में हिस्सा देने के कानून पास किए, जिसे हिंदू कोड बिल कहा जाता है। उसके बाद ही पूरे भारत में ये कानून लागू किया गया था। अभी
अगर कोई हिंदू महिला तलाक लेती है या फिर डाइवोर्स होता है या फिर वो अपने पिता की संपत्ति को लेना चाहती है तो ले सकती है। तो ये सबसे पहले पारित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश था और उस समय मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे। इन्होंने समाज में जाति व्यवस्था को सुधार करने के लिए जो अछूत होते हैं उसको मिटाने के लिए समाज से काफ़ी सराहनीय कार्य किए थे। वो जब केंद्र में गृह मंत्री थे तो उस समय उन्होंने जो भारत के दक्षिणी राज्य या फिर भारत के जो राज्य उस समय भाषा के आधार पर विभाजित हो रहे थे उनके बंटवारे में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी कारण से इनको 1957 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। उनके इन्हीं कार्यों को देखते हुए आज भी भारत सरकार बहुत सारे हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय, रिसर्च सेंटर का नाम गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पे रखी है। उनका निधन 17 मार्च 1961 ईस्वी को हो गया। उन्होंने जो समाज में सुधार का और जो कृषि व्यवस्था में सुधार का जो प्रारंभ किया था या सुधार किए थे उसका रिजल्ट आज भी देखने को मिलता है, या फिर वो एक तरह से भारत में समाज और कृषि सुधार या फिर जातीय वर्ण व्यवस्था के सुधार का रास्ता दिखाया। इसमें एग्ज़ाम में क्या आ सकता है सबसे पहले समझ सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पहले यूपी का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, या फिर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल सरोजिनी नायडू ही सबसे पहली महिला राज्यपाल थी जो भारत में वो पहली बार बनी थी। और काकोरी कांड कब हुआ था तो 1925 ईस्वी 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था। इसमें 3 लोग शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह या रोशन कुमार सिंह। ये पढ़ना है। चलिए, थैंक यू।